देखिए, सो अगर आप उस इंस्टेंस की अगर आप बात करें तो जितने रन बने थे, जितने श्रीलंका ने रन बनाए थे, मेरा स्टैट्स थोड़ा कभी कभी रॉन्ग भी होता है, बट वर्ल्ड कप के फाइनल में इतने रन कभी नहीं बने थे जो चेजिंग टीम ने चेज किए हो। और उसके बाद हमारा स्टार्ट अच्छा नहीं रहा था और गौतम ने और विराट ने एक अच्छी पार्टनरशिप की थी। तो जब 2 विकेट गिरे थे उस समय दिमाग में एक ही चीज चल रहा था, पार्टनरशिप। यस, पार्टनरशिप नॉट इन टर्म्स ऑफ रन्स बट पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ not losing any more wicket. Even if we don't get runs, it's fine because we had that confidence कि हम run score कर लेंगे. But as of now, we wanted एक partnership जिससे panic doesn't set into the dressing room. So गौतम और विराट की बहुत अच्छी partnership हुई. And युवराज was in form. यूवी का बहुत ही अच्छा वर्ल्ड कप जा रहा था. So the tricky decision was whether UV should go in or I wanted to. There was something in me. I wanted to go. Reason was simple. It was very experience driven. अगर आप जो bowling थी उस समय श्रीलंका की bowling थी mainly जो middle overs में डालने वाले थे. मुरली सर was there. मुरलीधरन, सूरज रणदीप was there. Part timers में दिलशान was there. All 3 of them off spinners. और 3 में से 2 जो off spinners थे वो CSK के लिए खेल चुके थे. सो मुरली सर वॉज विद CSK, सूरज रणदीप वॉज विद CSK, विच मेंट कि मैं नेट्स में उनको काफी बैटिंग मैंने की थी. एंड ऐसा कहा जाता है कि राइटी के लिए ऑफ स्पिनर खेलना थोड़ा आसान हो जाता है. गौतम वॉज ऑलरेडी देयर, और मैंने और गौतम ने बहुत ज्यादा एक साथ बैटिंग नहीं की है, बट हमने बैटिंग की है. स्पेशली जब हम इंडिया ए खेलने गए थे कीनिया और जिम्बाब्वे में, तो कीनिया में जो वनडे टूर्नामेंट था, आई वॉज बैटिंग अप द ऑर्डर. तो हमने साथ में उस समय बहुत बैटिंग की थी. सो वी रन वेरी वेल बिटवीन द विकेट्स एंड इट वाज नीडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और मुझे ऐसा लगा कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन और सूरज रणदीप और मुरलीधरन को जितना मैंने खेला है उसके कारण थोड़ा इजी होगा. अगर मैं स्टार्टिंग के 2-4 ओवर अगर अच्छे से खेल जाता हूं, देन द लाइफ विल बिकम स्लाइटली इजी फ्रॉम देयर. सो दैट वाज द रीजनिंग बिहाइंड इट. अगेन रिजल्ट का नहीं पता था, हो सकता है मैं जाके पहली बॉल में भी आउट हो सकता था, बट द थिंग वाज वेदर इट इज द राइट डिसीजन और नॉट. कई बार डिसीजन सही होता है, रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है, वो अनसर्टेनिटी होती है. बट आई फेल्ट दैट वाज द राइट डिसीजन एंड इट वाज नीडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. दैट्स व्हाई आई प्रमोटेड माई सेल्फ. सर, मैं तो कह रहा हूं कि भारत का एक भारतवासी उस पल को भूल नहीं सकता, क्योंकि अभी तक उसके बाद वापस वर्ल्ड कप जीता नहीं इंडिया ने. 28 साल बाद 1983 और 2011 28 इयर्स के बाद जीता था. और उसमें भी खास बात थी, स्कोर चेस कर रहे थे और स्कोर भी 274. और उसमें भी आपने लास्ट में वही आपका जो है स्टाइल जीत दिलाई थी. मुझे अभी तक याद है 11 बॉल बाकी थी, 4 रन की जरूरत थी और आपने लास्ट में छक्का मारा था. और वही पल था, वही एक ह्यूज मोमेंट था, वो एक मैसिव मोमेंट था. उसी मैसिव मोमेंट के कारण, उसी ह्यूज मोमेंट के कारण नीरज पांडे की पिक्चर वो फेमस हुई थी जो आप पर बनाई गई थी. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. एक बार बच्चों सभी 2 हाथ ऊपर करके एमएजी सर के जोरदार ताली बजा दें. और एक बार अपने मोबाइल से टॉर्च लाइट साउंड का अभिवादन करें. टॉर्च लाइट एक के हाथ में आ जाने चाहिए. मोबाइल का यहाँ पे देखिए दृश्य कितना अच्छा हो गया है. आप सबको थोड़ी लाइट डिम कर दे. टॉर्च लाइट. यस यस यस. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. वो लम्हा 2 अप्रैल